नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 12 अम्ल क्षारक के पहचान के बारे में देखेंगे। तो हमने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ खाते हैं और उनमें से कुछ पदार्थों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, कुछ का कसैला होता है, कुछ स्वादहीन होते हैं। तो स्वाद से हमको पता चलता है कि वो पदार्थ में क्या है, अम्ल है या भस्म है, देखिए अम्ल है या क्षारक है। तो देखो तुमने ध्यान में तुम्हारे ध्यान में आएगा कि कुछ पदार्थ का स्वाद मीठा, कुछ का कड़वा, तो कुछ का खट्टा होता है अथवा कसैला होता है। नींबू, इमली, सिरका अथवा आंवला, इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिक के कारण प्राप्त होता है। इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिकों को अम्ल कहते हैं और अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरण कारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल ऐसा भी कहते हैं। ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल कहते हैं। कुछ अम्ल तीव्र स्वरूप के होते हैं, वे दाहक होते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन अम्लों को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनके सांद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है और तथा उनका धुआं श्वसन के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा शरीर में जाने से हानिकारक होता है। सांद्र अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालने पर उसका रूपांतर तनु अम्ल में होता है। ऐसे तनु अम्ल सांद्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। फिर आगे, तुमने खाने के सोडे के तनु विलयन का स्वाद यदि चखा हो तो वह कुछ कसैला और कुछ कड़वा लगेगा। जिस पदार्थ का स्वाद कसैला और कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, उदाहरण चूने का पानी, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा और साबुन इत्यादि पदार्थों को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि से अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। ये भी सांद्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देते हैं। हमें मालूम है कि ऊर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है और पानी या अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता। मतलब उसके अंदर न तो क्षार का स्वाद आता है न तो अम्ल का। देखते हैं आगे, सूचक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होते वे रासायनिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। अर्थात अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना या अत्यधिक हानिकारक होता है। इसलिए उनको परीक्षण करने के लिए एक विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदलते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। आगे देखते हैं, सूचक पदार्थों के नाम। लिटमस कागज नीला, सूचक का मूल रंग नीला होता है। अम्ल में डालेंगे तो लाल, क्षारक में डालेंगे तो नीला नीला ही रहता है। लिटमस कागज लाल, अम्ल में रंग लाल, क्षारक में रंग नीला। मिथाइल ऑरेंज नारंगी, अम्ल में गुलाबी हो जाता है, क्षारक में पीला हो जाता है। फिनाफ्थलीन रंगहीन, अम्ल में और क्षारक में गुलाबी। मैथिल रेड लाल लाल पीला, इस तरीके से दिखाया गया है। फिर घरेलू सूचक। प्रयोगशाला में सूचक पदार्थ उपलब्ध न होने पर घर के अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अन्न का पीला दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। तुमने देखा होगा यह रंग बदल अन्न में स्थित हल्दी और साबुन में स्थित क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया का परिणाम होता है। यहाँ हल्दी यह सूचक का कार्य करती है। उसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर, गुड़हल आदि और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। इस प्रकार बने सूचक कागज पर नीचे दिए गए विविध पदार्थों की बूंद डालो, वह क्या परिणाम होता है वो देखते हैं। इसमें नींबू का रस दिया है, हल्दी के पत्ते डालेंगे तो कौन सा अम्लीय होगा कि क्षारीय, वो सब दिखाना है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अम्लों के कुछ उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। शीत पेयों में नींबू और अन्य अनेक फलों में एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिरका या एसिटिक अम्ल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये अम्ल सौम्य
प्रकृति के होने के कारण खनिज अम्ल की तरह हानिकारक या अपायकारक नहीं होते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल वाले खाद्य पदार्थों के नीचे तालिका में दिए गए हैं, वो बताया गया आपको। फिर पदार्थ, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, संतरे में साइट्रिक अम्ल मिलता है, इमली में टार्टारिक अम्ल मिलता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है, दही में लैक्टिक और नींबू में सिट्रिक। तो ये आपको याद करना है। आगे अम्ल के गुणधर्म देखो। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन मुख्य घटक होता है। अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अम्लों की कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होने पर CO2 गैस मुक्त होती है। अम्ल के कारण नीला लिटमस कागज लाल होता है। अम्ल के उपयोग, रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्लों का उपयोग किया जाता है। तेल शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, औषधि में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण की प्रक्रिया में अम्लों का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न क्लोराइड लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में करते हैं। पानी को जीव जंतु रहित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की लुगदी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अब आगे के पीरियड में हम लोग भस्म के क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए आप उनको रिवाइज कीजिए जो बताया गया है, उपयोग और गुणधर्म। धन्यवाद।